भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन चल रहा था। 31 देखिए कह रहा है प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था। देखिए मीरा की बात करें तो इनका जन्म कब हो रहा है, 1498 में। कहाँ हो रहा है, कुदवी में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है, कुदवी में इनका जन्म हो रहा है। कब हो रहा है, 1498 में इनका जन्म हो रहा है। और इनकी मृत्यु कब हो रही है, तो याद रखेंगे 1546 में द्वारका में हुई थी। इनके पिता का नाम रतन सिंह था और इनके गुरु याद रखेंगे, गुरु का नाम क्या था, रैदास था। और रैदास को क्या कहा जाता, संतों का संत कहा जाता। और किसने कहा था, ये कबीर ने कहा था। तो याद रखेंगे रैदास को संतों का संत किसने कहा है, ये कबीर ने कहा है। एक देखिए सूफी संत भी हैं जिनको क्या कहा जाता, संतों का संत कहा जाता। वो कौन हो जाएंगे, शेख सलीम चिश्ती हो जाएंगे। ठीक है। देखिए मीराबाई की रचनाएं भी पूछी गई हैं। तो मीराबाई की रचनाएं कौन कौन सी, देखिए राग गोविंद भी इनकी रचना है, नरसिंह जी का मायरा भी इनकी रचना है, गीत गोविंद पर इन्होंने टीका भी लिखी थी, और राग सोठा भी इनकी रचनाएं हैं। और देखिए इनके पति का नाम पूछा जा रहा है, तो पति का नाम क्या हो जाएगा, राजकुमार भोजराज हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 32 देखिए कह रहा राग गोविंद के रचनाकार कौन है, तो कौन हो जाएंगे, मीराबाई हो जाएंगी। इनकी अन्य रचनाएं देखिए बताई थी हमने, राग सोठा भी इनकी है, नरसिंह जी का मायरा भी है, और गीत गोविंद पर टीका भी इन्होंने लिखी है। किसने, मीराबाई ने। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 33 देखिए कह रहा निम्नलिखित संतों में से उनको उनकी कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। तो देखिए कबीर का जन्म कब हो रहा है, 1398 में हो रहा है इनका जन्म, दे रहे हैं। और नाम कहाँ हो रहा है, बनारस में हो रहा है। नामदेव का जन्म पांडेपुर में हो रहा है। कब हो रहा है, तो ये 1270 में इनका जन्म हुआ था। मीराबाई का कुंदवी में इनका जन्म हो रहा है, 1498 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। गुरु नानक का तलवंडी में हो रहा है, 1469 में इनका जन्म हुआ था। तो देखिए पहले कौन हो जाएंगे, नामदेव हो जाएंगे, इनका जन्म 1270 में हो रहा है। फिर कबीर हो जाएंगे, 1398 में हुआ। फिर नानक 1469 हो जाएगा। फिर मीराबाई 1498 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 34 देखिए क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था। देखिए चैतन्य है, मीराबाई हैं और वल्लभाचार्य हैं। ये कैसे हैं, ये सद्गुण संत थे और ये कृष्ण भक्ति के उपासक थे। और पूछा जा रहा है इस्लाम धर्म से प्रभावित थे, तो कौन हो जाएंगे, नामदेव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, नामदेव हो जाएंगे। ठीक है। कौन हो जा रहे हैं, नामदेव हो जाएंगे। इनकी जाति भी पूछी गई, जाति क्या थी, दर्जी थे। और ये कैसे थे, निर्गुण संत थे। और ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। इनके गुरु का नाम क्या था, ज्ञानेश्वर इनके गुरु का नाम था। इनका देखिए कथन एक बहुत है, पूछा जा सकता है। तो इन्होंने क्या कहा है कथन में, एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। किसने कहा, ये नामदेव ने कहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 35 देखिए क्या रहा है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। एक तरफ देखिए दादू दयाल हैं, गुरु नानक हैं और त्यागराज हैं। अब पूछा जा रहा है इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ था। देखिए बाबर और लोधी के बीच का पूछा जा रहा है। तो पहले कौन हो जाएंगे, देखिए इन्हीं का जन्म हो रहा है, गुरु नानक का ही, और ये समकालीन थे इनके। ठीक है। बाबर और सिकंदर लोधी हैं, इब्राहिम लोधी हैं, इसके उनके समकालीन थे गुरु नानक। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका 2 हो जाएगा। आंसर इसका बी हो जाएगा। 36 है, देखिए सूची 1 सूची 2 में मिलान करने के लिए कह रहे हैं। एक तरफ भक्ति संत हैं, दूसरी तरफ व्यवसाय हैं ये। ठीक है। तो नामदेव हैं, नामदेव जाति के क्या थे, दर्जी थे। इनके गुरु का नाम क्या था, ज्ञानेश्वर इनके गुरु का नाम था। ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहे 3 हो जा रहा है। कबीर हैं, कबीर क्या थे, ये रामानंद के शिष्य थे और ये इन्हें बनारस में जो जुलाहा दंपति ने इनका पालन किया था। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रविदास हैं, इन्हीं को रैदास कहा जाता है। ये भी रामानंद के शिष्य थे और ये जाति के मोची थे। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेना है, सेना क्या थे, ये भी रामानंद के शिष्य थे और जाति के क्या थे, ये नाई थे। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो याद रखेंगे नामदेव दर्जी थे, कबीर क्या थे, जुलाहा थे, दंपति ने इनका पालन किया था। और रविदास के या रैदास थे, जो क्या थे, मोची थे। सेना क्या थे, ये नाई थे।
और ये सभी किसके, यानी कि नामदेव को छोड़ के ये रामानंद के शिष्य थे सब। ठीक है, नामदेव के गुरु का नाम क्या था? ज्ञानेश्वर था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 32 41 किस में मिल रहा देखिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा, 32 41। 37 देखिए क्या कह रहा है। 37 कह रहा है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो किस संप्रदाय से संबंधित थे चैतन्य महाप्रभु? तो ये वैष्णव धर्म से संप्रदाय से संबंधित थे। इनके बचपन का नाम क्या था? निवाई था। क्या नाम था? निवाई बचपन का नाम था। इनका जन्म 1486 में कहाँ हो रहा? नदिया यानी बंगाल में हो रहा। और इनकी मृत्यु कब हो रही? 1533 में पुरी में हुई थी। इनका मूल नाम याद रखेंगे, मूल नाम विशंभर इनका मूल नाम था। और बचपन का नाम क्या बताया था? निवाई था। इनके गुरु का नाम याद रखें, केशव भारती था। क्या नाम था? केशव भारती इनके गुरु का नाम था। चैतन्य ने ही भक्ति के, यानी कि भक्ति में जो कीर्तन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये इन्होंने ही की थी, चैतन्य ने ही की थी। ठीक है, और इन्होंने ही गोसाई संघ की स्थापना भी की थी। तो याद रखें, गोसाई संघ की स्थापना किसने की थी? ये चैतन्य महाप्रभु ने की थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 38 देखिए कह रहा तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? देखिए अकबर के भी, जहांगीर के भी समकालीन थे, हुमायूं के भी समकालीन थे ये तुलसीदास। ठीक है, इनका जन्म कब हो रहा है? 1532 में हो रहा है इनका जन्म। और इनके गुरु का नाम याद रखेंगे, गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास। गुरु का नाम क्या नाम था? नरहरि दास इनके गुरु का नाम था। ठीक है, इनके ग्रंथ याद रखें तुलसीदास के कौन कौन से हैं? देखिए रामचरितमानस है, विनय पत्रिका इनकी है, गीतावली है, कवितावली इनकी भी है, दोहावली है जैसे। ठीक है, जानकी मंडल भी इनकी रचनाएं हैं, किसकी? तुलसीदास की। और अबुल फजल ने ही आईने अकबरी में तुलसीदास का नाम का भी उल्लेख किया है। किसने? अबुल फजल ने भी। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 39 देखिए कह रहा रामचरित नामक ग्रंथ किसका है? तो रामचरित मानस किसका है ग्रंथ? ये किसका हो जाएगा? ये तुलसीदास का है। ठीक है, किसका है? तुलसीदास का है। सूरदास की रचनाएं देखिए, सूर सारावली है इनकी, साहित्य लहरी भी इनकी रचना है। और वाल्मीकि ने क्या करा था? रामायण का किया था। देखिए तमिल में रामायण का किसने किया था? कम्बन ने किया था। ठीक है, वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। और तमिल में किसने किया था? पेरुन्नार ने किया था, याद रखेंगे। और फारसी में महाभारत का अनुवाद किसने किया था? फैजी और अब्दुल कादिर बदवी ने भी किया था। इसका पूछा जा रहा रामचरितमानस किसने लिखी है? तो ये तुलसीदास हो जाएगी। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 40 देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो पूछी जा रही नहीं है रचना इनकी। देखिए गीतावली भी है, कवितावली भी है, विनय पत्रिका भी है। साहित्य रत्न नहीं है इनकी रचना। तो याद रखें किसकी? तुलसीदास की साहित्य रत्न नहीं है इनकी रचना। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? देखिए रामचरितमानस भी इनकी है। ठीक है, दोहावली भी इनकी है, पार्वती मंगल भी है, जानकी मंगल भी इनकी रचनाएं हैं। 41 देखिए क्या कह रहा है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो किसकी हो जाएगी? ये तुलसीदास की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? तुलसीदास की है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 42 देखिए कह रहा निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पूछा जा रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्रुव दास की भगवत नामावली भी इनकी रचना है, बिल्कुल सही है। देखिए नावादास की भक्तमाल भी इनकी रचना है, ये भी सही है। रस खान की देखिए रचना कौन कौन सी है? प्रेम वाटिका है, दान लीला इनकी रचना है, ना कि इनकी रसिक प्रिय नहीं है। ठीक है, तो यही नहीं मिल रहा है। तो रसिक प्रिय किसकी है? ये केशव दास की रचना है। रसिक प्रिय किसकी है? ये केशव दास की रचना है। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं केशव दास की रचना है ये। और उस्मान की चित्रावली भी है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो याद रखेंगे ध्रुवदास की भगत नामावली भी इनकी रचना है। देखिए नाभादास की भक्तमाल भी है। और रसखान की कौन सी हो जाएगी? प्रेम वाटिका है। और रसिक प्रिय किसकी है? केशव दास की है। उस्मान की क्या है? चित्रावली है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 43 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाकरी संप्रदाय के संत
थे तो कौन हो जाएंगे, वारकरी संप्रदाय से संत, तो ये नामदेव हो जाएंगे और निर्गुण संत थे ये। ठीक है। और इनके गुरु कौन थे, विसोबा खेचड़ ने इन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी थी। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ में इन्होंने ईश्वर को सर्वव्यापी रूप से परिचय कराया था। तो इनके गुरु कौन थे, ज्ञानेश्वर इनके गुरु थे। ठीक है। निमकाचार्य की बात करें, ये 12वीं सदी के संत हैं। इनका जन्म 1165 में हुआ है। कहाँ, मद्रास में हुआ था इनका। ठीक है। और निमकाचार्य ने दैत्यवाद का दर्शन का स्थापना की थी इन्होंने। तो पूछा जा रहा है वारकरी संप्रदाय के संत थे तो कौन हो जाएंगे, नामदेव हो जाएंगे। और कैसे ही ये निर्गुण संत थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ है, पांडेपुर में हो रहा है। कब हो रहा है, तो 1270 में इनका जन्म हुआ था। 44 देखिए, कह रहा है कि वारकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है तो कहाँ हो जाएगी, ये पांडेपुर में हो जाएगा। यहीं पर इनका किसका, नामदेव का जन्म हुआ था। याद रखेंगे, कहाँ, पांडेपुर में इनका जन्म हो रहा है। किसका, नामदेव का। कब हो रहा है, तो ये 1270 में इनका जन्म हुआ था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 45 देखिए, कह रहा है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। किसके समकालीन थे तुकाराम, तो ये जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखा जाए तो बाबर, देखिए बाबर हैं। ठीक है। औरंगजेब है, ये कैसे, नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित है ये। अकबर हैं, शेख सलीम चिश्ती के समकालीन थे देखिए। और ये शेख सलीम थे, इन्होंने 24 बार मक्का की भी यात्रा की थी। ठीक है। औरंगजेब के समकालीन कौन हो जाएंगे, रामदास हो जाएंगे गुरु, जो शिवाजी के गुरु थे। तो पूछा जा रहा है कि तुकाराम किसके समकालीन थे, तो ये कौन हो जाएंगे, जहांगीर के समकालीन थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।